कौरव कौन थे, यह बताने की जरूरत नहीं। दुर्योधन, दूनाशासन का नाम तो याद ही होगा, लेकिन क्या युयुत्सु को याद कर पा रहे हैं? धृतराष्ट्र के पुत्रों में वह अकेले थे जो कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडवों की ओर से शामिल हुए। बहुत वीर थे, पर जीवन भर उपेक्षित और वंचित ही रहे। महाभारत के रथियों महारथियों की भीड़ में मानो कहीं गुम हो गए हों, लेकिन इसका यह मतलब कतई नहीं कि उनका वजूद किसी से कमतर था। अगर वह न होते तो शायद महाभारत की कहानी कुछ और ही होती। और हाँ, वही अकेले कौरव थे जो कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे नहीं गए। विवाह के कई वर्षों बाद भी गांधारी और धृतराष्ट्र संतान सुख से वंचित थे। दोनों इसे लेकर बहुत परेशान रहते। एक बार कृष्ण द्वैपायन व्यास हस्तिनापुर पधारे। गांधारी ने उनकी खूब सेवा की। बातों बातों में गांधारी ने उन्हें अपने निसंतान होने का दुख बताया। अतिथि सत्कार से खुश महर्षि व्यास ने उन्हें 100 पुत्रों का वरदान दे दिया। इसके बाद गांधारी गर्भवती हुईं। उनकी गर्भावस्था 2 साल तक चलती रही। इस बीच संतान न होने से बेचैन धृतराष्ट्र ने गांधारी की एक दासी सुगद्धा से संबंध बना लिए। इसके बाद सुगद्धा के गर्भ में भी धृतराष्ट्र की संतान पलने लगी। इधर इतनी लंबी गर्भावस्था के बाद भी प्रसव न होने परेशान गांधारी ने अपने पेट पर मुट्ठी से प्रहार किया। उन्हें प्रसव पीड़ा शुरू हुई, लेकिन किसी संतान की जगह उन्होंने मांस के टुकड़े को जन्म दिया। व्यास ने इस मांस पिंड को 101 टुकड़ों में बांटकर घड़ों में रख दिया। बाद में इन्हीं घड़ों से दुर्योधन समेत 100 पुत्रों और एक पुत्री का जन्म हुआ। उधर सुगधा ने भी एक पुत्र को जन्म दिया जो युयुत्सु कहलाए। कौरवों के सौतेले भाई। धृतराष्ट्र के पुत्र होकर भी युयुत्सु सारा जीवन उपेक्षित रहे। आखिर दासी पुत्र थे। जिस समय कौरव हस्तिनापुर का राज्य भोग रहे थे, उस समय युयुत्सु का जीवन इन सब से दूर अकेलेपन और उपेक्षा में कट रहा था। पूरा जीवन उन्हें वह मान सम्मान नहीं मिल पाया जिसके हकदार थे वह। धर्म के बारे में उनके पास ज्ञान का भंडार था। वह सत्यवादी, परोपकारी और दूरदर्शी माने जाते थे। जिंदगी भर न्याय के रास्ते पर चले। कौरवों से मिली दुत्कार के कारण वह बचपन से ही पांडवों के साथ रहने लगे। कई बार उनकी मदद की। दुर्योधन की तमाम साजिशों का भेद वह पहले ही पांडवों के सामने खोल देते। बचपन में एक बार भीम के पीने के पानी में जहर मिलाकर हत्या की साजिश दुर्योधन ने रची, लेकिन युयुत्सु ने पांडवों को पहले ही सतर्क कर दिया। भीम निश्चित मौत से बच गए। युधिष्ठिर को जुआ खेलने के लिए बुलाकर पांडवों को वनवास भेजने की साजिश को रोकने की कोशिश भी उन्होंने की। कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले सभी लोगों को यह स्वतंत्रता दी गई कि वे कौरवों या पांडवों का पक्ष चुन सकते हैं। युयुत्सु ने अपने सौतेले भाइयों की जगह पांडवों का खेमा चुना। युयुत्सु ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडवों के लिए क्या कमाल किया, कम ही लोग जानते हैं। वह एक वीर योद्धा थे। एक साथ 60,000 की सेना से लड़ सकते थे। इसीलिए उन्हें महारथी से बढ़कर अतिरथी कहा जाता। अगर ऐसा योद्धा कौरवों के साथ होता तो शायद पांडवों की जीत में और देरी होती। इतना ही नहीं, नतीजा भी दूसरा हो सकता था। कुरुक्षेत्र के युद्ध के दौरान युयुत्सु एक एक करके अपने भाइयों को धराशायी होते देखते रहे, लेकिन वह विचलित नहीं हुए। कुरुक्षेत्र के युद्ध के अंत में जीवित रहने वाले वह एकमात्र धृतराष्ट्र पुत्र थे। कुरुक्षेत्र में पांडवों का साथ देने के लिए युयुत्सु को बहुत निंदा सहनी पड़ी। युद्ध के बाद हस्तिनापुर लौटने पर कौरव पक्ष के कई लोगों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। उन्हें हत्यारा और धोखेबाज कहा, पर उन्होंने इस अपमान का तनिक भी विरोध नहीं किया। वह जानते थे कि सत्य की राह कभी आसान नहीं होती। कई वर्षों बाद राजकाज छोड़ सशरीर स्वर्ग यात्रा पर निकलने से पहले पांडवों ने अर्जुन के पौत्र परीक्षित का राज्याभिषेक किया और हस्तिनापुर की व्यवस्था देखने की जिम्मेदारी युयुत्सु को दी। कई लोग महाभारत के युयुत्सु की तुलना रामायण के विभीषण से भी करते हैं, जिनके बिना सत्य और न्याय की जीत संभव नहीं थी।